हेलो फ्रेंड्स, इस समय जो लोग भी यूएई में ट्रैवल करने वाले हैं या जो लोग पहले से यूएई में रह रहे हैं, तो इन सभी लोगों के लिए इस समय यूएई से 2-3 बड़ी ज़रूरी खबरें सामने आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर उन सभी लोगों के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे जो लोग भी इस समय यूएई जाना चाहते हैं और फ्लाइटों के बंद होने के कारण वो लोग इस समय यूएई में ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि इन सभी लोगों के लिए भारत की कई सारी एयरलाइंस कंपनियां अपनी प्राइवेट जेट की सर्विस को शुरू कर चुकी हैं और प्राइवेट जेट के माध्यम से बहुत सारे लोग इस समय ट्रैवल करके यूएई में जा रहे हैं। यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से जो खबर आ रही है, उस खबर के अनुसार रोजाना बेसिस पर भारत से 10 से 12 फ्लाइटें दुबई एयरपोर्ट पर लैंड हो रही हैं, जहाँ पर लोग काफी बड़ी मात्रा में ट्रैवल करके आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एमिरात एयरलाइंस और इसके अलावा भारत की भी कई सारी एयरलाइंस कंपनियां चार्टर्ड फ्लाइटों की सेवाएं दे रही है, जिसमें कि बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पर ट्रैवल करके आ रहे हैं। अगर बात करें प्राइवेट जेट से ट्रैवल करके आने वाले लोगों का कितना खर्चा आ रहा है, तो उसका तकरीबन यहाँ पर 4 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का खर्चा आ रहा है। और इतने सारे पैसे खर्च करके ये लोग दुबई में आ रहे हैं। ये खर्चा पहले यहाँ पर 2 लाख से 3 लाख रुपए आ रहा था, लेकिन इन फ्लाइटों में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की संख्या को 8 कर दिया गया है। पहले इन फ्लाइटों में 13 पैसेंजर्स ट्रैवल करके आ रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या को यूएई की गवर्नमेंट ने 8 कर दिया है, जिस कारण से ही फ्लाइटों का खर्चा इतना ज्यादा आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यूएई से अगली जो खबर आ रही है, उस खबर के अनुसार पाकिस्तान को ये भरोसा है कि अब बहुत ही जल्दी यूएई की सरकार पाकिस्तान से भी अपनी फ्लाइटों को चालू कर देगी, क्योंकि इस समय यूएई की गवर्नमेंट ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके अलावा भी कई सारे देशों से अपनी फ्लाइटों को बंद किया हुआ है, और जिस कारण से इन सभी देशों से कोई भी पैसेंजर सीधा ट्रैवल करके यूएई में नहीं आ पा रहा है। और अब यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार को ये उम्मीद है कि यूएई की सरकार पाकिस्तान से अपनी फ्लाइटों को बहुत ही जल्दी शुरू कर देगी। और इस समय पाकिस्तान में कोरोना वायरस काफ़ी कंट्रोल में है, इस कारण से पाकिस्तान की सरकार को ये उम्मीद है कि यूएई की सरकार अब पाकिस्तान से भी अपनी फ्लाइटों को चालू कर सकेगी। और वहीं बात करें भारत की, तो भारत में इस समय कोरोना वायरस इतनी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या में अभी भी तेजी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नए कोरोना वायरस के मामले में अब कमी देखी गई है, क्योंकि नए कोरोना वायरस के केसेस अब डेली बेसिस पर 3 लाख से भी कम रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि यदि कोरोना की रफ्तार में ऐसे ही कमी आती रही, तो अगले 10 से 15 दिन में भारत में कोरोना वायरस के केसेस 1 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। तो यदि ऐसा हो जाएगा, तो ये उम्मीद हो सकती है कि भारत और यूएई के बीच में भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहुत ही जल्दी चालू हो सकेंगी। इसको लेकर एयर इंडिया को भी ये उम्मीद है कि भारत और यूएई के बीच में नॉर्मल बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 1 जून से चालू हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ एयर इंडिया ने ये जानकारी भी शेयर की हुई है कि इसको लेकर कंफर्म नहीं बताया जा सकता, केवल उम्मीदें जताई जा रही है कि जून महीने में भारत और यूएई के बीच में फ्लाइटें चालू हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यूएई से एक और जरूरी खबर ये आ रही है कि यूएई में 300 नर्सिस को फेक जॉब देकर बुलाया गया है, और इनमें से ज्यादातर लोग केरला और उसके आसपास के शहरों से बिलोंग करते हैं। और इन सभी लोगों को यूएई में फेक जॉब देकर बुलाया गया और हर एक पैसेंजर से तकरीबन 12,000 दिरहम की राशि ली गई है। और अब ये सभी लोग यूएई में पहुंच चुके हैं, लेकिन यूएई में पहुंचने के बाद अब ये लोग अपने ट्रैवल एजेंट से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से ये लोग अब इस समय यूएई में फंस चुके हैं और यूएई से कहीं पर भी नहीं जा पा रहे हैं। इसको लेकर खलीज टाइम्स में भी ये खबर आई है कि इस समय यूएई में 300 से भी ज़्यादा नर्सेस फंस चुकी हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे मेडिकल स्टाफ है जिनको कि यूएई में बुलाया गया, और अब इन सभी लोगों के पास वहां पर रहने खाने का कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि एजेंट ने इन सभी लोगों को फेक जॉब का ऑफर देकर यूएई में बुलाया था। लेकिन अब उन सभी एजेंटों से भी इन लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, ये सारी खबरें आ रही थी इस समय यूएई से, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। यदि आप लोगों को ये खबरें अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इन सारी खबरों की जानकारी मिल सके। और चैनल के साथ आप बने रहें, ताकि ऐसी सारी लेटेस्ट खबरें आपको समय पर मिलती रहे।